नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार। यह एंटी डैंड्रफ हेयर ऑयल जो हमारे बालों की रूसी को जड़ से ख़त्म करने का काम करता है, जिसका डेमोंस्ट्रेशन हम आज आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने आपको एंटी डैंड्रफ हेयर ऑयल बनाने का तरीका बताया था। यदि आपने वो एपिसोड नहीं देखा है या आपसे मिस हो गया है तो कोई बात नहीं, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप ज़रूर से देख लीजिएगा। रूसी या डैंड्रफ के वैसे तो बहुत सारे ट्रीटमेंट या इलाज हैं और उनमें से एक है हेयर ऑयल के मसाज से रूसी का इलाज। बनाए गए एंटी डैंड्रफ हेयर ऑयल को इस तरह 5 मिनट तक हल्का गुनगुना गर्म करके सिर की मालिश करने से रक्त परिसंचरण में सुधार होता है, और जब रक्त परिसंचरण में सुधार होता है तो रूसी ऑटोमेटिक नियंत्रित हो जाती है। अब गर्म हो गया है तो लिड को हटा करके हम चेक कर लेते हैं कि बराबर से गर्म है कि नहीं। हल्का गुनगुना एकदम परफेक्ट गर्म है ये मालिश करने के लिए। आप देख सकते हैं कि मेरे क्लाइंट के सिर में डैंड्रफ या रूसी की शुरुआत हो चुकी है। इसका इलाज पूर्णतः संभव है और यह बिल्कुल सही समय है ट्रीटमेंट का। ट्रीटमेंट में ज़्यादा देरी होने से रूसी भयानक रूप ले लेती है। यदि आप हमारे द्वारा बताए गए हेयर ऑयल और मसाज की टेक्निक को अपनाकर अपनी डैंड्रफ की समस्या से 100% मुक्ति पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक बने रहें। एंटी डैंड्रफ गुनगुने हेयर ऑयल से हेड मसाज की शुरुआत हो चुकी है। चलिए मैं आप सभी को डैंड्रफ से संबंधित कुछ और अधिक महत्वपूर्ण जानकारियाँ दे देती हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती हैं। जैसे कि डैंड्रफ स्कैल्प की एक सामान्य स्थिति है जिसके कारण स्कैल्प की त्वचा पपड़ीदार हो जाती है और यह अक्सर खुजली के साथ होता है। डैंड्रफ कई कारणों से हो सकता है, जिसमें मुख्यतः शुष्क त्वचा, तैलीय त्वचा, फंगल संक्रमण और यहाँ तक कुछ मेडिकल कंडीशन भी शामिल है। इसके अलावा विटामिन डी की कमी, उम्र, मानसिक तनाव, हानिकारक केमिकल युक्त हेयर कलर और लंबे समय तक स्टेरॉयड दवा लेने आदि भी शामिल है डैंड्रफ होने के कारणों में। डैंड्रफ के कारण की बात तो हो गई, और निवारण में आप देख ही सकते हैं कि मैं हेड मसाज करने के लिए उंगली की टिप से थोड़ा थोड़ा तेल लेकर पार्टीशन करके हल्के हल्के हाथों से अप्लाई कर रही हूँ। ऐसा ही आपको भी करना है। मैंने वीडियो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड किया है, लेकिन आपको हल्के हल्के हाथों से ही इसी तरीके से मसाज करना है जैसे कि मैंने किया है। और पूरे सिर में तेल अप्लाई करने के बाद फिर थोड़ा थोड़ा तेल आप देखिए मैं इस तरीके से लेकर के फिर बहुत अच्छे से जड़ों से सिरों तक अप्लाई कर रही हूँ। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर में ऑयल का एप्लीकेशन कभी भी ज़्यादा प्रेशर देकर हाथों से ना करें, बल्कि उंगलियों की टिप से हल्का हल्का अप्लाई करें। हेड मसाज या हेयर ऑयलिंग के बाद बारी आती है बैक कॉम्बिंग की, जिसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में साइंटिफिक कॉम्बिंग भी कहते हैं। मैं आपको इसके फ़ायदे भी बता देती हूँ। बैक कॉम्बिंग या साइंटिफिक कॉम्बिंग करने से हमारे सिर का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, जो स्कैल्प को स्वस्थ बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है, बालों को पोषण देता है, बालों के विकास में सहायक होता है, चिकनाहट को कम करता है, बालों को झड़ने और टूटने से बचाता है, बालों से गंदगी कम करना और ख़त्म करने का काम करता है, स्कैल्प के एलर्जी के जोखिम को कम कर देता है, और उसके साथ साथ में रूसी को तो कम करता भी है, ख़त्म भी करता है। इसे करने के लिए हमेशा मोटे दांतों वाली लकड़ी की कंघी का ही इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन मैंने पतली और प्लास्टिक वाली कंघी का इस्तेमाल किया है क्योंकि मेरे क्लाइंट के बाल पतले हैं। दूसरी बात, जब भी साइंटिफिक कॉम्बिंग या बैक कॉम्बिंग करें तो हल्का प्रेशर देते हुए चारों तरफ से करें, जैसा कि मैं वीडियो में दिखा रही हूँ आपको। आप देख सकते हैं कि हेयर ऑयलिंग और बैक कॉम्बिंग के फर्स्ट एप्लीकेशन से ही डैंड्रफ 50% रिमूव हो चुके हैं। इसको हम वीडियो में इस तरीके से समझते हैं। जब हम ऑयल का फर्स्ट एप्लीकेशन करते हैं तो ऑयल के एंटी डैंड्रफ गुण डैंड्रफ को जड़ों से रिमूव कर देता है, और ऑयल के शक्तिशाली गुणों की वजह से हमारे बाल जड़ों से सिरों तक मजबूत हो जाते हैं। इसका प्रूफ हम शैम्पू करने के बाद देख लेते हैं। देखिए यह है पहला दिन, हमारे क्लाइंट के डैंड्रफ पूरी तरीके से रिमूव हो चुके हैं, और मैंने क्लाइंट को जानबूझ के कहा था कि आप वाइट कलर का टी शर्ट पहन के आइएगा, ताकि थोड़े बहुत भी डैंड्रफ रहेंगे तो उसमें आसानी से दिख जाएंगे, छुपेंगे नहीं। पहली वॉश में तो सभी के डैंड्रफ रिमूव हो जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको सिर्फ पहले दिन का ही रिज़ल्ट नहीं दिखाऊंगी, मैंने अपनी क्लाइंट को वापस से बुलाया है, तो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ चौथे दिन का रिज़ल्ट। देख लीजिए, चौथे दिन भी मेरी क्लाइंट का कंडीशन ऐसा है, और इस दिन मैंने उनको डार्क कलर का ड्रेस पहन के बुलाया था ताकि थोड़े बहुत भी डैंड्रफ रहें
तो दिख जाए। तो दोस्तों बिना देरी किए आप भी 14 दिन का चैलेंज लीजिए और वापस आकर अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। वीडियो हेल्पफुल लगे तो आपके अपने चैनल ब्यूट द हिट को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम मिलते हैं अपनी अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।